हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आज हमारा ये अनुपात समानुपात से रिलेटेड टॉपिक है और ये हमारा 47वां वीडियो है। ठीक है, इसमें बात करेंगे हम आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, इन सभी के जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पूछे थे उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ देखने वाले हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है, चार संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अगर आप बेसिक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर सॉल्यूशन कराया जाएगा। उसको आपको याद करना है और बहुत ही कम समय में वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है 4, 8, 12 और 22। ठीक है, 4, 8, 12, 22। फिर आपको क्या करना है, 4 और 8 का अंतर करना है, 4 बनेगा। 12 और 22 का अंतर करना है, 10 बनेगा। ठीक, फिर आपको करना क्या है, इन 4 और 10 को ये अनुपात में हो गए, या मान लेते हैं इनको और भी काट सकते हैं, 2 दूना 4, 2 से 2 पंचे 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 5 का गुणा इस पहले वाले अंक में, तो 5 चौके कितना होगा। देखो, इससे पहले एक चीज़ और याद रख लेते हैं। इससे एक आपको क्या याद रखना है, ये 2:5 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2:5, दोनों का अंतर है 3। ठीक है ना, 3 अनुपात। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ये 5 का गुणा और इस 4 का गुणा आपस में कर देना है, तो ये बनेगा 5 चौके 20। और इस 2 का गुणा इस 12 का गुणा आपस में कर देना है, तो ये बनेगा 12 दूना 24। ठीक, अब ये 24 और ये 20, अब 24 और 20 का अंतर कितना है, 4, तो वो 3 अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू निकालनी है हर बार। तो ये ऊपर 4 ही रहेगा, ये नीचे 3 आ जाएगा, तो ये जो बनेगा 1 अनुपात की वैल्यू 4:3, ये हमारा आंसर बनेगा। तो ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आपको समझाते हैं। जैसे एक संख्या है 7, 17, 22 और 47। ठीक, अब इसमें बोला गया है इसमें से क्या जोड़ा जाए एक, कि ये समानुपात में हो जाए। तो हम क्या करते हैं, 7 और 10 का जो अंतर है वो कितना बना, 7 और 17 का अनुपात बना, अंतर बना 10। 22 और 47 का अंतर बना 25। अब ये अनुपात में है, इसे काटेंगे, 5 दूना 10 और इसे काटेंगे 5 25। तो हमने देखा यहाँ पर ये कितने का अनुपात है, 3। 3 का अनुपात है, तो 3 अनुपात लिखेंगे। ठीक है, ये 5 और 2 का अंतर 3 हो गया। अब इस 5 का गुणा इस 7 में करना है, तो ये 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 22 और ये 2, 22 का 2 में गुणा करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ठीक, अब 44 और 35 का जो अंतर बनता है वो कितना बनता है, 9 बनता है। तो ये 3 अनुपात की वैल्यू 9 है, और यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि 1 अनुपात का मान आ जाएगा 3। तो उस स्थिति में इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया है तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, 4/3। आपने सॉल्यूशन देख भी लिया है, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित ही आप ये बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखा है 12x और 48। अगर आपसे इस तरीके का लिखा हो और आपसे पूछा गया हो ये x का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इस x को आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक, और पहला और आखिरी का गुणा कर देना है, 12 गुणे में 48। ठीक, तो अब इसमें क्या करते हैं हम, या तो इनमें आप इसमें आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, या इनको फैक्टर में तोड़ लीजिए। जैसे हम 12 को 4 गुणे में 3 लिख सकते हैं। ठीक, और 48 को 3 गुणे में 16 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही रहती। जब इसमें से एक्स पूछा जाता तो इसे हम अंडरवुड के अंदर लिख सकते थे, 4 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 16। ठीक है, तो यहाँ पर जो x बनेगा वो क्या बनेगा, इस 4 में से 4 का वर्गमूल 2 निकल आएगा बाहर, इन दोनों 3 में से एक 3 निकल आएगा बाहर, इस 16 से 4 चौके 16, 4 निकल आएगा बाहर। तो x का जो मान आएगा वो कितना होगा, 2 तिया 6, 6 चौके 24। तो जो x बनेगा वो 24 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा है 15, 10 और 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। हमने देखा 15, 10, 12 और इसका चौथा अनुपात तो हम मान लेते हैं x। तो इस वाले में 4 अनुपात में क्या करते हैं, अंदर अंदर वालों का गुणा, बाहर बाहर वालों का गुणा।
तो बराबर होता है 15 गुणे में x हो जाएगा बराबर ये 10 गुणे में 12 हो जाएगा। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो जो x का वैल्यू आएगा वो 2 चौके कितना होगा 8 हो जाएगा। तो 8 बनेगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है यदि 1.6 अनुपाते 0.6 समानुपाती 0.6 अनुपाती x, तो इसमें x का मान क्या है। तो अभी जो मेथड बताया उसी मेथड से आपको करना है। 1.6 अनुपाते 0.6 समानुपाती 0.6 अनुपाती x। तो हमने देखा बाहर बाहर वालों का गुणा अंदर अंदर वालों का गुणा बराबर होता है। तो 1.6 गुणे में x हो जाएगा, यहाँ 0.6 गुणे में 0.6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से यहीं से निकालेंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये 2 8 16 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भाग करेंगे फिर 2 से, तो ये 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा। यहाँ भाग करेंगे 2 तिया 6 मतलब 0.3 हो जाएगा। तो हमने देखा कि 4x 4 इंटू एक्स मतलब 4x बराबर कितना होगा 3 त्रिका 9 मतलब 0.9 हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 0.9 बटा में 4। जब इसे हम भाग करेंगे तो 0.4 दूना 8। ठीक है, फिर 1 बचा 0 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, फिर 2 बचेगा 0 हो जाएगा 2 4 पंचे 20 यानी कि 0.225। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आंसर है ये। आगे बढ़ेंगे पांचवें प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 144 अनुपाते y समानुपाती y अनुपाती 225 है और y ग्रेटर देन है 0 से, तो y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 144 अनुपात में y समानुपात में y और अनुपात में 225। तो हम क्या करेंगे अंदर अंदर वाले का बाहर बाहर वाले का गुणा। तो y का y में गुणा y स्क्वायर हो जाएगा। 144 गुणे में 225। अब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगा देंगे। 144 गुणे में 225। तो हमने देखा y का जो वैल्यू आएगा वो 14, 144 का वर्गमूल 12 बन जाएगा, 225 का वर्गमूल 15 बन जाएगा। तो अब y बराबर 12 गुणे 15 करेंगे तो इनका जो गुणा बनेगा 12 15 180। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बहुत ही कम समय में करना है। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि 6 18 39 और x समान बात में है तो x का मान क्या है। 6 18 39 और x, तो अभी आपको पता है अंदर अंदर वालों का बाहर बाहर वालों का गुणा होता है। तो 6 गुणे में x रहेगा और 18 गुणे में 39 रहेगा। तो यहाँ 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। तो x का जो मान निकलेगा वो 3 का गुणा 39 में करेंगे, 3 हम 27 और 3 तिरका 9 2 11, 117 जो बनेगा वो x का मान बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की ओर। लिखा है 10 और 50 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अगर आपका जैसे इस एक पैटर्न बताते हैं, जैसे आपका a और b दिया जाए और तीसरा अनुपात पूछा जाए यानी कि थर्ड अनुपात पूछा जाए, तो आपका क्या करना है ये पीछे वाली वैल्यू उसको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, पीछे वाली वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देना है और बटा में पहले वाली वैल्यू लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा अनुपात निकलेगा। तो ऐसे ही जैसे 10 लिखा है 50 लिखा है, तो आपको जैसे मान लेते हैं a बराबर 10 हो जाएगा, b बराबर 50 हो जाएगा। तो अगर हम तीसरा अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस 50 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर करना है और नीचे पहली वाली वैल्यू कर देंगे 10 और गुणा कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा 0 से 10 वाले से कट जाएगा 0। 50 गुणे में जो 5 रहेगा इनका जो आंसर बनेगा 50 पंचे कितना होगा 250। तो 250 जो बनेगा वो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। यदि 49 अनुपाते x अनुपाते समानुपाती x और फिर अनुपाते 21 लिखा है और 64 अनुपात में y अनुपात में y अनुपात में 169 है, जहां x और y दोनों प्राकृत संख्या हैं, तो 2x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं 49 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 81। तो हम इसमें एक्स स्क्वायर का अंदर अंदर वालों का बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ये 49 गुणे में 81। ठीक है, जब हम यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये पहला 49 का वर्गमूल 7 मिलेगा हमें और 21 का वर्गमूल 9 मिल जाएगा। तो एक्स का जो मान आया वो कितना आ गया 61। ठीक, उसके बाद हम दूसरा पार्ट निकालते हैं ये वाला। तो यहाँ पर 64 अनुपाते
y समानुपात में y अनुपात में 169। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही सेम करेंगे, वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 64 गुणे में इनका आपस में गुणा होगा 169। फिर इसमें y का जो वैल्यू निकलेगा वो 64 का वर्गमूल मतलब 8 निकलेगा, तो 169 का 13 निकलेगा। y बराबर जो वैल्यू निकालेंगे 13 104 हो जाएगा। अब हमारे पास x की और y की वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा था 2x प्लस का 3y, तो हम क्या करें 2 गुणे में ये 2x, x का मान कितना था 61, प्लस में 3 गुणे में y का मान कितना था 104। 2 का 61 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, प्लस 3 चौकी 12, 3 एकम 3। अब इसे जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 2 1 3, 434। 434 यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार और करते हैं, हाँ देखिएगा थोड़ा मिस्टेक हुआ था, कहाँ, ये 7 नम 63 होता है, ये 7 नम 63 होगा, ठीक है। तो इसका जो मान था वो कितना था 63 था, तो इसी वजह से ये आंसर गलत आ रहा था। इसको दोबारा से लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या था 63 आना था, तो यहाँ पर जो वैल्यू है पहले वाले में उसको क्या लिखेंगे हम 63 लिखेंगे। आप अपना कैलकुलेट कीजिएगा, इतना ही आने वाला है। इसके बाद इसे कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो ये कितना 126 बनेगा, और जब इसे जोड़ेंगे तो कितना 126 और 312 को अगर जोड़ते हैं तो 6 2 8, मतलब पीछे 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 438 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, ये लिखा है 20 और 50 का तृतीयानुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। अगर तुम्हारा 20 और 50 का तृतीयानुपाती पूछा है तो तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, जो 50 है पीछे वाला वैल्यू, तीसरा अनुपात कैसे निकलेगा, जो पीछे वाला 50 है उसको 2 बार लिखेंगे और आगे वाले से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे ये 25 बार कटेगा, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, ठीक। फिर बोला है 9 और 16 का मध्यानुपाती, अगर मध्यानुपाती निकालना हो तो जो वैल्यू दी जाती है 9 गुणे में 16, इन दोनों का गुणा कर देते हैं और वर्गमूल लिया जाता है, ठीक है। तो 9 का जो वर्गमूल बनेगा वो 3 बनेगा, 16 का जो वर्गमूल बनेगा 4 बनेगा, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये 12 बन जाएगा, ठीक। अब दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात क्या होगा, पहले का 25 बटा में, या अनुपात बोलेंगे दूसरे का 12, तो 25 बटा 12 या 25 अनुपात 12 कौन सा है, तो यहाँ पर अच्छा ये 25 पंचे 125 था, यहाँ पर 125 है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। आप इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।